नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी गाय की जो दुधारू नस्लें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। दूध उत्पादन वाली साहिवाल की चर्चा की थी हमने, राठी की थी, गिर की थी, लाल सिंधी की थी और हमने देवनी नस्ल की चर्चा की थी। अब हम पढ़ेंगे साथियों जो महत्वपूर्ण द्वीप प्रयोजनी नस्लें हैं। कौन सी साथियों? जो महत्वपूर्ण द्वीप प्रयोजनी नस्लें हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मुझे किसी शायर की दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ तुम लिख देना, तुम लिखते जाना मुश्किलें, एक दिन मैं अपनी मंजिल लिख दूंगा, एक दिन मैं अपनी मंजिल लिख दूंगा। अपनी राह पर चलते रहना, मंजिल अपने आप निकट आती रहेगी। कृष्ण भगवान ने कहा है ना, तू बंदे कर्म करते रहे, फल की चिंता मत कर। जब तक तू कर्म करते रहेगा, अच्छे कर्म होंगे, तुझे फल भी अच्छे ही मिलेंगे। अगर तूने अपना पढ़ाई में 100% दिया है तो तुम्हारी नौकरी अवश्य लगेगी। कहते हैं देर हो सकती है, देर आए दुरुस्त आए मगर आएगी। जो हमारे कर्मों में लिखा है वो हमको मिलेगा। चलिए साथियों, अब हम द्वीप प्रयोजनी नस्लों के बारे में चर्चा करते हैं। इतना ज्ञान काफ़ी है, बाद में ज़्यादा ज्ञान कहते हैं ना हानिकारक होता है, फिर आप भी गालियाँ निकालने लग जाओगे। हम हमारे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं साथियों द्वीप प्रयोजनी नस्ल और सर्वोत्तम द्वीप प्रयोजनी नस्ल थारपारकर नस्ल की। किसकी साथियों? थारपारकर नस्ल की हम चर्चा करते हैं, जिसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र है। जो थार को पार करके आई वो कौन सी साथियों? थारपारकर है। किसको? थार को। थार यानी रेगिस्तान। जो रेगिस्तान को पार करके गाय आई वो कौन सी साथियों? थार पार करे। तो अब आपको याद हो ही गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पार का क्षेत्र। कहाँ के साथियों? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। और वहां पर भी कहाँ की है साथियों? सिंध प्रांत की है। कहाँ की है? सिंध प्रांत की। और सिंध प्रांत में भी कहाँ की है? तो हमारे थार पार के क्षेत्र की है। नाम से पता चल रहा है थार पार कर तो यहाँ से सम्मिलित हो रहा है, लेकिन आपको वहां पर इतना आएगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत ओरिजिन प्लेस। अगर आपको पूछे तो अगर वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पर सीधा सा ऑप्शन आएगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अगर हम बात करें साथियों इसके वितरण की, तो यह गुजरात के कच्छ व रण क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर साथियों? गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र में पाई जाती है। और गुजरात का जो कच्छ व रण क्षेत्र है वो एक गाय का ओरिजिन प्लेस भी है। यह कांकरेज गाय का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। किसका साथियों? कांकरेज गाय का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है साथियों? जो थार का मरुस्थल जिन जिलों में फैला गया है, राजस्थान में सर्वाधिक उन जिलों में साथियों थार पारकर गाय को अधिक पाला जाता है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। और इनके निकटवर्ती या समीपवर्ती इलाकों में कहाँ कहाँ पर साथियों? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। और गुजरात के कच्छ व रण क्षेत्र में। और यहाँ पर कांग्रेज नस्ल का ओरिजिन प्लेस भी माना जाता है। कांग्रेज किसके साथियों? गाय की नस्ल है बेटा, ये याद रखना। अभी जो पीछे सुपरवाइजर के एग्जाम हुए थे उनमें बहुत सरल क्वेश्चन आए थे, आपको मिलान करना है। आपको एक नस्ल का नाम दे रखा है और वो किसकी नस्ल है इतना सा ज्ञान रखना है। तो आपको गायों सभी पशुओं का वर्गीकरण याद होना चाहिए, क्योंकि नस्ल कोई से भी पूछ सकते हैं। अब आपको डांगी नस्ल पूछे, आप बकरी थोड़ी करके आओगे, जिसकी है उसी की करके आओगे। पंगानूर पूछे तो बेटा जिसकी है उसी की करके आओगे। जब आपको वो जो मैंने हम क्लास में गायों या भैंसों या किसी पशु को सामान्य जानकारी पढ़ाते हैं तो उनके अंदर वर्गीकरण पढ़ाते हैं और उसके अंदर हम सारी नस्लें लिख के लेके आते हैं। कहीं ना कहीं से एग्जामिनर अगर शाम को अपनी लुगाई से लड़के पेपर बना रहा है तो बेटा वो गारंटी ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपको नहीं आ रहा, और ऐसी नस्ल का नाम देगा जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। इसलिए हम वर्गीकरण पहले पढ़ाते हैं। मैंने कहा था जितना भी पढ़ो चाहे कम पढ़ो मगर कंटेंट परफेक्ट पढ़ो। तो हम आपको कंटेंट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं। आप अपनी नोट्स खुद बनाइए, किताबों से ज्ञान नहीं आता है। खुद के कहते हैं 100 बच्चा एक लिखियो, मतलब आपको खुद को एक लिखना पड़ेगा। अगर आप एक बार अपने हाथ से लिख लोगे तो 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको पक्का कहीं ना कहीं याद आएगा कि यार मैंने ऐसा कुछ लिखा तो था। तो आप अपना राइट आंसर भी करके आ सकते हो। अगर हम इसका अन्य नाम की बात कर सकते हो तो इसे सफ़ेद सिंधी या ग्रे सिंधी भी कहते हैं। सफ़ेद सिंधी या ग्रे सिंधी भी। अब आपको इस फोटो से गेस करना ये कैसी हो सकती है। सर्वोत्तम द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। कैसी है साथियों? सर्वोत्तम द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। फोटो देख लिया आपने? तो चलिए हम
इसकी विशेषताओं की बात करें साथियों, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं साथियों, शरीर मध्यम होता है, ललाट चौड़ा होता है, कान लंबे व सींग मध्यम आकार के होते हैं। शरीर मध्यम होगा तो आप फोटो में देख पा रहे हो साथियों, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ना थकी हुई है ना फैली हुई है। ठीक है। इसके कान लंबे हैं, कान दिखाई दे रहे हैं साथियों आपको लंबे। इसके सींग मध्यम आकार के हैं, इसके हल्के से सींग नहीं इस फोटो के अंदर बेटा, बाकी इनके सींग मध्यम आकार के छोटे होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें साथियों इसके रंग की, इसका रंग सफ़ेद या ग्रे धूसर या स्लेटी होता है। कैसा होता है साथियों? सफ़ेद या ग्रे धूसर या स्लेटी होता है। इसकी पीठ पर हल्के काले रंग की, इसके पीठ पर हल्के काले रंग की धारियाँ होती है। ये जो पीठ है साथियों, यहाँ पर हल्के हल्के काले रंग की धारियाँ होती हैं। और साथियों पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। अब थार को पार करके आइए, मतलब थार पार के क्षेत्र में थार के क्षेत्र में रहती है या थार के मरुस्थल में रहती है, तो ये रेगिस्तानी नस्ल तो होगी। हाँ, अगर आपको रेगिस्तानी नस्ल पूछे साथियों तो थार पार का। सर लिख क्यों रहे? तो बेटा मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये थार पार का। और देसी नस्ल पूछे तो साथियों आपने पिछली क्लास में पढ़ाई होगा, कौन सी है? राठी, राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की क्या है साथियों? कामधेनु है। इस नस्ल में थुई कैसी होती है साथियों? सुविकसित होती है। थुई कैसी होगी? सुविकसित होगी। और इनमें जो डेवलप होगा या गलकंबल होगा वो साथियों वो भी सुविकसित होगा। अब आप ये थुई या हम्प या कुब्बड़ देख रहे हो, ये अपने से ही आकार में, अब यहाँ पर देखिए साथियों एकदम सुविकसित, अपने घेरेदार और संपूर्ण आकार में है। तो इस कारण क्या होता है साथियों? थुई सुविकसित होती है। इसका गलकंबल डेवलप जो है साथियों वो एकदम सुविकसित होता है, अपने सही आकार में, अपनी सही साइज में होता है। ठीक है। इस नस्ल में पूंछ लंबी होती है। ये देखो साथियों पूंछ लंबी होती है, लेकिन यहाँ पर फेटलॉक होता है। क्या होता है साथियों? फेटलॉक जॉइंट, यहाँ पर फेटलॉक जॉइंट होता है, वहां तक की लंबी होती है। कहाँ पर होती है साथियों? यहाँ पैरों के नीचे, यहाँ पर फेटलॉक जॉइंट होता है, यहाँ तक ये लंबी होती है। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है। कैसी है साथियों? गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल तो थार पारकर। अगर आपको पूछे साथियों सर्वोत्तम दुधारू नस्ल साहिवाल। अगर आपको पूछे साथियों सर्वोत्तम भारवाही नस्ल या भारवाही नस्ल तो नागौरी। कौन सी है साथियों? नागौरी है। आपको ये बातें याद रखनी है। मैं क्लास के अंदर जितनी बार रिपीट करता रहूँगा उतनी बार आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेगी। मैं अगर किसी लाइन को 2 बार बोल रहा हूँ मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सर्वोत्तम बता रहा हूँ मतलब इनसे क्वेश्चन आता है सर्वोत्तम से ही। सर्वोत्तम दुधारू नस्ल पूछते हैं, सर्वोत्तम भारवाही नस्ल पूछते हैं और सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्लें पूछते हैं। तो ये जब तक हम आपको बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो आपके माइंड में नहीं बैठेगा। मैंने एक लाइन एक बार बोल दी, क्या करना है यार, पढ़ो तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक शिक्षक का फर्ज होता है आपको याद कराना, और मैं वो काम कर रहा हूँ। मैं अपने फर्ज अदा कर रहा हूँ, आप अपने स्टूडेंट या मेरे शिष्य होने का फर्ज अदा करते रहिए। और आप इस क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और उसके साथ में अपनी पढ़ाई को मन लगा कर पढ़िए, ताकि राजस्थान के हर पशु चिकित्सालय में हमारा या मेरा एक पशु परिचर होना चाहिए, एनिमल अटेंडेंट होना चाहिए। वो तब पॉसिबल होगा जब आप खुद पढ़ोगे और हमारी क्लास से आगे शेयर करोगे और कहोगे कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ 45 में से 45 क्वेश्चन मैं राइट कराऊंगा अगर आप हमारे साथ सही समय पर और हमेशा हमारी क्लासें देखते रहोगे और हमारे साथ जुड़े रहोगे। और सभी एनिमल अटेंडेंट वालों को या पशु परिचर बनने के लिए सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं बेटा। चलिए हम आशा करते हैं बेटा इस बार पेपर लीक ना हो। सरकार से गुजारिश है इस पेपर लीक के मामले को रोका जाए और मेहनत करने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हमारे कहते हैं भजन लाल ने शायद एक नई टीम का गठन किया है जो पेपर लीक मामले पर जांच करेगी और जितने भी पेपर लीक हुए हैं और आगे भविष्य में नहीं होने देंगे। हम इसी सरकार से ये भी आशा करते हैं आगे पेपर कभी लीक ना हो, ताकि मेहनत करने वाले को अपना पूरा 100% मिल जाए। अब जिसने कुछ किया ही नहीं, जो आदमी पढ़ा नहीं, जो आदमी 15 घंटे काम नहीं किया, वो नौकरी लगेगा, वही तो असली नौकरी होगा? नहीं होगा बेटा। जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी अपनी पूरी
4-5 साल इस पढ़ाई के अंदर देता है, उसको वापस रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। वो तब मिलेगा जब जो मेहनत करने वाले लगेंगे और ना मेहनत करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस भीड़ की, इस जो बेरोजगारों की भीड़ में से वो आगे निकलेंगे जो अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। और वो कौन हो? आप हो। जो ये वीडियो देख रहा है वो आप हो, और आप अपने दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए। आगे साथियों, बैल जुताई करने में गाड़ी खींचने के काम आते हैं। किस में आते हैं साथियों? बैल जुताई करने में गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। तो मैंने कहा था ना, ये कगसी कार्यों में काम आते हैं, ये किसान की हेल्प करते हैं। इस कारण इस नस्ल को द्विप्रयोजनीय नस्लों में सम्मिलित कर दिया। आज इस नस्ल से दूध उत्पादन भी ले रहे हैं 1600 से लेकर 2000 लीटर के आसपास। और साथियों, इससे के जो बैल हैं वो जुताई भी कहाँ करते हैं और गाड़ी भी खींचते हैं या कृषि कार्यों में हेल्प भी करते हैं। तो इन्हें द्विप्रयोजनीय नस्लों में ही रखेंगे। सॉरी, आगे निकल गए। हाँ, अब दूध उत्पादन देखो साथियों, 1600 से लेकर 2000 लीटर। बाहर के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन दूध उत्पादन देखो साथियों 1600 से लेकर 2000 लीटर है कि नहीं है? अब जब 1600 से लेकर 2000 लीटर दूध है तो ये तो दुधारू नस्लों में होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। दुधारू नस्ल मैंने 100 बार बता दिया है, दुधारू नस्ल होनी चाहिए। अब नहीं होने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। भाई, इसके बैल कृषि कार्य, किसान की हेल्प करने के काम में आते हैं, इस कारण ये नहीं है। ये भी आपको पता चल गया। चलिए, इसके अंदर वसा की बात करें साथियों, दूध में तो 4 से लेकर 4.5% तक वसा होती है। कितनी होती है साथियों? 4 से लेकर 4.5% तक वसा होती है। अब इनके वजन की बात करें साथियों, धारपार का नस्ल का जो नर होता है उसका वजन साथियों 450 से 500 kg होता है। और जो मादा होती है साथियों वो 400 किलो की होती है। कितनी होती है? 400 किलो की होती है। ये भी आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से आपको थारपार कर नस्ल कंप्लीट होने जानी चाहिए। एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। ये नस्ल बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण मैंने दुधारू नस्लें महत्वपूर्ण थी उनका बार बार रिपीट कराया। इसका भी एक बार रिपीट कीजिए साथियों, फोटो देख के जैसे। इसका शरीर मध्यम है, ललाट चौड़ा है, कान लंबे और सींग कैसे हैं साथियों? मध्यम आकार के। कैसा है साथियों? शरीर मध्यम है, ललाट चौड़ा है, सींग मध्यम आकार के और कान लंबे हैं। इसका रंग देखो साथियों, सफ़ेद ग्रे या धूसर या स्लेटी होता है। इसकी पीठ होती है साथियों, वहाँ पर हल्की हल्की काले रंग की धारियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? हल्की हल्की काले रंग की धारियाँ पाई जाती है। इसे पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। पूर्णतः देसी नस्ल की बात करें साथियों तो हम राठी को कहते हैं। अगर साथियों इस नस्ल में थुई की बात करें तो वो सुविकसित होता है। अगर हम गल कंबल की बात करें साथियों तो वो भी सुविकसित होता है। अगर हम इस नस्ल में पूंछ की बात करें साथियों तो पूंछ लंबी होती है। कहाँ तक पाई जाती है? जो फेटलॉक तक पाई जाती है। पेड़ के जो पैर होता है साथियों उसके निचले वाले भाग के पास एक फेटलॉक पाया जाता है, वहाँ तक ये पूंछ लंबी होती है। फेटलॉक जॉइंट होता है साथियों वहाँ तक। अगर हम गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल की बात करें साथियों तो हमारी थार पार करें बैल जुताई करने और गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। नर का वजन साथियों 450 से 500 किलो और मादा 400 किलो की। अगर साथियों दूध उत्पादन देखें तो 1600 से लेकर 2000 लीटर। अगर हम इसके अंदर वसा की बात करें साथियों दूध के अंदर तो 4 से लेकर 4.5% तक वसा पाई जाती है। चलिए हम अगली नस्ल की बात करें साथियों। सबसे सुंदर नस्ल आपको दिखाई दे रही होगी। ये इतनी आकर्षक नस्ल दिखाई देती है साथियों। मुझे 2 ही नस्लें अगर आप देखें तो अच्छी लगती है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं ना तो दूध उत्पादन की दृष्टि से कह रहा हूँ ना द्विप्रयोजनी। एक तो साथियों एक तो हरियाणवी नस्ल और एक नागौरी नस्ल। कौन सी साथियों? नागौरी नस्ल। दोनों को देखने पर मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी अच्छी फोटो आती है इनकी, क्या ही कहें। अब आप देखो साथियों, इस फोटो को देखो, आप इस जूम करके देखो कितनी अच्छी लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही है बेटा? लग रही है। सफ़ेद रंग सबका चहकता होता है, चांद का रंग भी सफ़ेद होता है और आपका जो नूर है उसका भी रंग सफ़ेद ही है बेटा। अगर हम बात करें साथियों इसके ओरिजिन प्लेस की तो हरियाणवी है, तो हरियाणा तो होगा ही। हरियाणा कौन कौन से जिले माने जाते हैं साथियों? तो रोहतक, हिसार और करनाल। कौन कौन से? रोहतक, हिसार और करनाल। हरियाणा के ये जो ज़िले हैं वो हरियाणवी नस्ल का ओरिजिन प्लेस माने जाते हैं। हरियाणवी नस्ल के ओरिजिन प्लेस माने जाते हैं। अगर हम वितरण की बात करें साथियों तो पंजाब, दिल्ली व उसके समीपवर्ती राजस्थान में। पंजाब, दिल्ली और वहाँ का जो समीपवर्ती राजस्थान है साथियों, वहाँ पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? हरियाणवी नस्ल पाई जाती है। इसका अन्य नाम है डेजर्ट बीट स्टॉक कहा जाता है।
याद रखना बेटा, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, इसका अन्य नाम क्या साथियों, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक, ये आपको हमेशा याद रखना है। अन्य नाम क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। इसका जो साथियों थुई है वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, अपने घेरेदार में दिखाई दे रही है कि नहीं है। इसके अंदर साथियों जो नाभि का पाउच होता है, नेवल फ्लैप होता है, नाभि का पाउच वो अनुपस्थित होता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है नेवल फ्लैप किसके अंदर अनुपस्थित होता है साथियों, तो हरियाणवी नस्ल के अंदर अनुपस्थित होता है। फोटो को ध्यान से देखा आपने, गैस किया, रंग सफेद होता है, नाभि का पाउच अनुपस्थित होता है, बड़ी गोल हुए खूबसूरत होता है, सिंगों के मध्य की जो हड्डी है साथियों उभार लिए हुए होती है। अब बात करो, नाभि का पाउच नेवल फ्लैप अनुपस्थित होता है। याद रखना बेटा, सबसे अच्छी विशेषता नेवल फ्लैप किस गाय के अंदर उपस्थित होता है या किस नस्ल के अंदर नेवल फ्लैप नहीं पाया जाता है साथियों, तो हरियाणवी नस्ल है। कौन सी है, हरियाणवी नस्ल है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें साथियों रंग की, तो इसका रंग कैसा होता है साथियों, सफेद होता है। आप फोटो में देख रहे हो कितनी खूबसूरत है, और मैंने आपको बताया था इसका कुबड़ जो होता है साथियों गोल और खूबसूरत होता है। कैसा होता है साथियों, इसका कुबड़ गोल में खूबसूरत होता है। सिंगों के जो मध्य है साथियों वो हड्डी उभार लिए होती है। ये देखो, ये दोनों सींग है, यहाँ पर जो बीच में जो साथियों हड्डी है वो उभार लिए होती है, वो बाहर की ओर निकली हुई होती है। कैसी होती है साथियों, बाहर की ओर निकली हुई, वो आपको सामने से एकदम झलक दिखती है। वो कहते, अब एक शायरी याद आ गई, एक झलक देख ले मुझको, वो एक झलक देख ले मुझको, तो फिर किस बात का गम है। वो पूछती है किस बात का गम है, तो मैं कहता हूँ अगर वो एक झलक एक दफा मुझे मुड़ के देख ले तो किसी बात का गम नहीं है, किसी बात का गम नहीं है। अगर साथियों हम आगे बात करें, इसके कान कैसे होते हैं साथियों, छोटे होते हैं। कान कैसे होते हैं, नन्ना मुन्ना राई हूँ, ये नन्हे होते हैं, छोटे होते हैं। नन्हे बच्चे होते हैं बेटा, कान छोटे होते हैं, ठीक है ना। मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया, आप सीरियस ले लोगे। इसके कान कैसे होते हैं साथियों, छोटे होते हैं। पूंछ के अंतिम सिरे पर, ये पूंछ है इसके अंतिम सिरे पर, वहां पर नहीं दिखाई दे रहा साथियों, ये पूंछ के अंतिम सिरे जो बालों का गुच्छा दिखाई दे रहा है, जो हवा में उड़ते हुए बाल दिखाई दे रहे हैं, ये जो जुल्फें उड़ रही है गाय की, तुम्हारी जुल्फें बहुत खूबसूरत लगती है, वो जुल्फें नहीं है बेटा, ये गाय की जुल्फें हैं। किसकी है, गाय की है, ठीक है। तो गाय की जुल्फें ये जो उड़ती हुई दिखाई दे रही है, बालों का गुच्छा ही दिखाई दे रहा है, वो कहाँ पर साथियों, पूंछ के अंतिम सिरे पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। कैसे बालों का साथियों, काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नाभि का पाउच या नेवल फ्लैप अनुपस्थित है और सींगों के मध्य की हड्डी उभारी हुई। बाकी सभी याद करने, लेकिन ये थोड़े से इंपॉर्टेंट और ही ज्यादा है। एक तो कहते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, एक उससे ज्यादा, एक उससे ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा है ना वो ये इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों, सबसे ज्यादा है जो वो ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे साथियों वजन की बात करें, किसके साथियों, वजन की बात करें तो नर का वजन होता है साथियों 480 किलो। कितना होता है, 480 किलो। अगर हम मादा के वजन की बात करें साथियों तो होता है 360 किलो। कितना होता है, 360 किलो। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें साथियों तो 1000 से लेकर 1500 लीटर, और वसा की बात करें साथियों तो 4.5 से लेकर 5.5% तक वसा पाई जाती है। कितनी, 4.5 से लेकर 5.5% तक वसा पाई जाती है। हाँ, कल मैं आपने एक ट्रिक बताई थी 1000 से 1500 लीटर। आज तो मैं कल आपको बता रहे थे भाई, गाय 3 भागों में वर्गीकृत हैं। एक तो साथियों दुधारू, एक है साथियों द्वीप प्रयोजनी, एक है साथियों बारवाई। है कि नहीं। जो दुधारू नस्लों के साथियों उनमें से प्रति बयान दूध उत्पादन 1500 लीटर से ज्यादा होगा। जो साथियों द्वीप प्रयोजनी होगी उनका 1000 से 1500 लीटर के मध्य होगा, और जो बारवाई नस्लों के साथियों उनका दूध उत्पादन 1000 से कम होगा। और इनके अंदर जो साथियों अपवाद है वो साथियों थार पारकर,
इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत या प्रति लैक्टेशन पीरियड होता है। कितना होता है साथियों? 1600 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यांत या प्रति लैक्टेशन पीरियड होता है। दुधारू नस्लों में 1500 से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, सभी में हमने देखा था। लेकिन हमने राठी गाय में देखा था साथियों 1200 से लेकर 1600 लीटर, तो वह साथियों 1600 1500 से तो ऊपर ही है ना। अगर आपको ऑप्शन आए तो साथियों 1500 के आसपास का राठी के अंदर सही करना है। 4 ऑप्शन होंगे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हमने आज तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखे हैं, परफेक्ट दूध उत्पादन हमने नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है पूछ लें तो हमने जो लिखा रखा है वो याद कर लेना, ठीक है। ये कितने आसानी से, जब आप भूल जाओ तब आपको ये याद आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपकी राइट हो जाएगा अगर आप ऐसे भी करते हो तो। मादा कितना साथियों? 2360 और नर 480। दूध उत्पादन साथियों 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत और वसा 4.5 से 5.5% पाई जाती। और साथियों हम आगे बात करें मेवाती या कोसी गाय की। किसकी साथियों? मेवाती या कोसी गाय की। इसका जो उत्पत्ति स्थान है साथियों वो हरियाणा का मेवात जिला माना जाता है। कौन सा? हरियाणा का मेवात जिला माना जाता है। अगर हम इसके वितरण की बात करें साथियों, इसका वितरण है जो राजस्थान में अलवर व भरतपुर। राजस्थान में कौन कौन से साथियों? अलवर व भरतपुर जिले। कौन कौन से जिले हैं साथियों? राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है? वो साथियों महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस कारण इसे कोसी गाय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस मेवाती गाय को कोसी गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कोसी गाय भी कहा जाता है। अगर हम एक बार इस फोटो को ध्यान से देखें साथियों, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए। इसकी प्रमुख विशेषता क्या साथियों? सींग पीछे की ओर मुड़े हुए। आप इस फोटो को देखकर गैस कीजिए आराम से। इस फोटो को जूम कीजिए, आप आराम से देखिए साथियों। जो यूट्यूब का फीचर है उसको काम में लीजिए। आप देख लिया, इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके तिकोने पीछे की ओर हैं, इसका कलर आपको दिखाई दे ही रहा है। इसे कोसी गाय भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसका गलकंबल साथियों बड़ा होता है, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, ये मैंने विशेषता बता दी। इसका रंग सफ़ेद होता है, सभी को देख रहा है, लेकिन इसके परंतु इसका जो सिर, जो गला, जो कंधे, इन पर कैसा होता है साथियों? हल्का काला होता है। कैसा रंग होता है साथियों? हल्का काला। कहाँ कहाँ पर? सिर, गला और कंधा। सिर, गला और कंधे पर कहाँ कौन सा कलर होता है साथियों? हल्का काला रंग होता है। रंग तो सफेद है, लेकिन सिर, गला और कंधा क्या साथियों? हल्के काले हैं। पीठ पर हल्की काले रंग की धारियां कौन सी गाय पर है साथियों? तो थार पारकर गाय पर है। कौन सी पर है? थार पारकर गाय पर है। ये भी आपको याद रखना है। ये नस्ल गाय की सबसे शक्तिशाली नस्ल है। कौन सी साथियों? शक्तिशाली नस्ल है। ये नस्ल शांत स्वभाव की होती है, इसलिए इसे गहरी जुताई के काम में लेते हैं। जो शांत, जितना शांत होगा उसको उतना ही काम में लिया जाएगा। एक शायरी में बेटा कहते ना, ठहरे हुए समंदर की गहराई का कभी अनुमान नहीं लगाते हैं, क्योंकि अक्सर ठहरे हुए बहुत चतुर, चालाक और होशियार होते हैं। किसी का अनुमान ऐसे अपने मन से नहीं लगाना चाहिए। ये गाय का शांत स्वभाव है, तो इसे आप सभी काम में ले रहे हो गहरी जुताई के लिए। अगर वही भड़कीली नस्ल होती, मारने वाली होती, तो कोई इसके पास नहीं जाता, सभी डरते। अब हम मारवाड़ का होते हैं, सियाणे आदमियों तो सभी प्रीत रखे, सियाणे आदमियों तो सभी लगा रखे, हर काम वो कर दिया करे। लेकिन जो नट्टो आदमी में भी अपन दूर रहे कि भाई ये आदमी अपन जितना दूर रहे बस तो अपन का ही फायदो है। वो क्या ने वो अपन खुद समझ रही हैं। मारवाड़ के मायने रहा, मारवाड़ में कवच चलिया करे, मारवाड़ मावली मेले रिपियो लादे पावली। मारवाड़ मावली मेले रिपियो लादे पावली। यहाँ कहते हैं रुपये की वैल्यू धीरे धीरे पाव के समान हो जाती है। जब तक हम खुद मेहनत करना बंद कर देते ना, तो वो लाख रुपए भी 2500 ही नहीं रहते, या 25,000 ही नहीं रहते, सॉरी। तो वो अपनी मेहनत पर है,
और मारवाड़ी आदमी होता है वो कहीं पर भी गया है, वो कभी अगले आदमी को कुछ दे के कभी नहीं आया, कुछ उनसे लेके ही आया है। ये मारवाड़ी पहचान है भाई। ये नस्ल कैसी साथियों, शांत स्वभाव की होती है, गहरी जुताई काम में। दूध उत्पादन की बात करें साथियों तो 1000 से 1200 लीटर प्रति बयान कितना होता है दूध उत्पादन साथियों, 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति बयान का होता है। इसके अंदर जो वसा होती है साथियों वो 4 से लेकर 5% तक होती है। इसके अंदर जो वसा पाई जाती है साथियों दूध के अंदर वो 4 से लेकर 5% तक वसा पाई जाती है। ये तो थी हमारी मेवाती नस्ल। हम आगे बात करते हैं साथियों कांकरेज नस्ल की। मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाली क्लास में शायद, तो उसके अंदर मैंने बताया था कांकरेज नस्ल का जो ओरिजिन प्लेस है साथियों गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र माना जाता है। कौन सा माना जाता है साथियों, गुजरात का कच्छ व रण क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है साथियों, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। कहाँ पर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर। वापस रिपीट, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर व डूंगरपुर। तो बेटा मैं बस कंडक्टर नहीं हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ, ठीक है। बुरा नहीं लेना, मत लेना, सभी का अपना अपना काम होता है, मैं तो बस मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है। काम कहाँ पर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर व डूंगरपुर। अन्य नाम की बात करें साथियों तो इसे बनियार या सांचौरी कहा जाता है। हम अपने अन्य नाम की बात करें साथियों तो इसे बनियार या सांचौरी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, बनियार या सांचौरी, अन्य नाम याद रखना। अब एक को सांचौरी नस्ल भी शायद उसको भी मान्यता मिलने वाली है, अलग से नस्ल बनने वाली सांचौरी। इस फोटो को ध्यान से देखिए और इसके सींग देखिए साथियों कितने लंबे हैं। इसके पैर देखिए साथियों सीधे, लंबे व मजबूत हैं, है कि नहीं। इसकी चाल देखिए साथियों, इन दोनों पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है, कैसी चाल है साथियों, सवाई चाल है। कैसी चाल है साथियों, सवाई चाल है। इससे मिलती जुलती चाल कौन सी है, ढुलकी चाल है। कौन सी चाल है साथियों, ढुलकी चाल है। वो कौन सी नस्ल की है, नागौरी नस्ल की है। कौन सी नस्ल की साथियों, नागौरी नस्ल की है। चलिए देखिए, सींग मैंने बताए थे मोटे व लंबे होते हैं। अब मोटे व लंबे तो होते हैं सींग, लेकिन इनका एक नुकसान है साथियों, इनके सींगों में सर्वाधिक कैंसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, सर्वाधिक कैंसर पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक सींगों में साथियों, 90% सींगों कैंसर पाया जाता है। इनके सींग खराब हो जाते हैं ज्यादा लंबे होने के कारण। बीमारी हमेशा खराब रहती है बेटा, चाहे कोई छोटी हो या बड़ी बीमारी होती है। इनके दर्द तो होता ही होगा, लेकिन पशु क्या है, बोल नहीं पाता है। मनुष्य को पशु की भाषा को समझना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए। जब आप घर पे पशु पालते हो और उसके दर्द को समझते हो ना, वैसे बेटा बाहर फिरने वाले पशु के दर्द को भी समझना चाहिए। अगर कोई पशु आपके सामने, जैसे कुत्ता है, अगर आप उसको, बाहर वाले कुत्ते को 1-2 रोटी दे दो तो आप बीमार थोड़ी पड़ते, आप खराब थोड़ी लगोगे। वो भी आपको एक अच्छी आशीष देगा, कहेगा भगवान इसका भला करे, इसने भूखे को रोटी खिलाई। हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए साथियों, जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम आप आज ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसके लिए कई लोग आशा करते हैं कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती, और हमसे जो अमीर हैं, हम और ऊंचा बढ़ने की बात करते हैं। जो गरीब है वो भी ऊंचा बढ़ने की बात करते हैं, मध्यम वर्ग है वो भी ऊंचा बढ़ने की बात, अमीर और अमीर बनने की बात करता है। लेकिन सारी बातें तभी पॉसिबल है जब वो अपनी मेहनत देगा, जो अपने काम में 100% देगा, तभी वो बातें पॉसिबल हो पाती है। हम कांकरेज नस्ल की बात करें साथियों, गाय की सबसे ऊंची व भारी नस्ल है। कौन सी साथियों, गाय की सबसे ऊंची व भारी नस्ल है कि इसका शरीर भार साथियों 590 किलो होता है। कितना, 590 किलो। लेकिन अगर आप सभी गायों में सबसे ऊंची व भारी नस्ल की बात करो साथियों तो होलिस्टीन फ्रीजियन है। कौन सी है साथियों, होलिस्टीन फ्रीजियन। लेकिन देसी नस्लों में बात करें साथियों तो कांकरेज है। कौन सी है, कांकरेज है। आपको ये भी याद रखना है। अगर साथियों हम इसके रंग की बात करें साथियों, चमकीला भूरा या सिल्वर ग्रे होता है। कैसा होता है साथियों, चमकीला भूरा या सिल्वर ग्रे इसका रंग होता है। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके देखो साथियों पैर, मैंने आपको पहले ही बताए थे, पैर सीधे हैं, लंबे हैं और मजबूत हैं। पैर कहते हैं साथियों सीधे हैं, लंबे हैं और मजबूत भी हैं।
और सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, सबसे तेज चलने वाली नस्ल तो कांकरेज है, लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल नागौरी है। कौन सी साथियों? नागौरी। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर नागौरी का? तो साथियों नागौर व जोधपुर दोनों जिले माने जाते हैं। और जोधपुर के अंदर क्या साथियों? जोधपुर के अंदर अभी क्या चल रहा है साथियों? नया अपेक्स एग्री क्लासेज चल रहा है, जहाँ पर क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है? 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 28 मार्च को एग्जाम देते ही कहाँ पर आना है आपको? जोधपुर आना है। वो भी कहाँ पर? अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर, कोड़ी बख्ताश नहीं आता, आना है और अपनी कृषि विश्वविद्यालय या कृषि कॉलेज के अंदर अपनी सीट सुनिश्चित करनी है। सीट क्या करनी है साथियों? सुनिश्चित करनी है। अगर हम बात करें साथियों इसके चाल की, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। कहते हैं जो लड़कियां कैटवॉक करती हैं साथियों, सुना है कहीं पर आपने कैटवॉक? जब वो चलती है ना, सवाई चलती है। वैसे ही इनकी चाल भी कैसी साथियों? बहुत अच्छी चाल होती है और सवाई चाल होती है, जिस कारण इसे सवाई चाल कहा जाता है। मारवाड़ी मान के गए सवाई दिकेन। सवाई मतलब फूटो, फूटो मतलब छोको, छोको मतलब बढ़िया है राजस्थानी। कहीं है साथियों? राजस्थानी। अपन अपनी राजस्थानी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप हिंदी में पढ़ा है साथियों, पर गढ़ो हमारो राजस्थानी है। और शीश खाई है साथियों, हिंदी है। गलन काट शीश नहीं राखीजे, तो राजस्थानी में भी मान्यता मिलनी चाहिए। हम बात कर रहे थे साथियों इसकी चाल की, तो कैसी सवाई चाल है। डुल की चाल साथियों नागौरी गाय की प्रसिद्ध है। जो मैं चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मैंने सवाई चाल इस क्लास के अंदर 5 से 6 बार बता दिया इस नस्ल के अंदर, मतलब ये कांग्रेस की। अगर मैं डुल की चाल बता रहा हूँ साथियों, तो डुल की नहीं सवाई ने आकर डुल की चाल आपको पूछ ले, तो वो नागौरी नस्ल की। किसकी साथियों? नागौरी नस्ल की। इसमें हम आगे बात करें साथियों, मैंने ये लाइन बता दी, 90% तक सींगों में कैंसर पाया जाता है। इस कारण इनमें सींग रोधन किया जाता है। क्या करते हैं साथियों? सींग रोधन कर देते। सींग रोधन कैसे करना चाहिए साथियों? वैज्ञानिक विधियों से करना चाहिए। एक और विशेषता साथियों, इस नस्ल में जो आगे के थन होते हैं, जैसे ये अयन है, इसके साथियों ये थन है आगे के, ये साथियों पीछे के थन। जो अगले थन है साथियों वो तो लंबे होते हैं, लेकिन पिछले के थन क्या है साथियों? आगे वाले थनों की अपेक्षा पीछे वाले क्या होते हैं साथियों? छोटे होते हैं। अगले थन क्या होते हैं साथियों? लंबे होते हैं। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें साथियों, तो 1100 से लेकर 1500 लीटर, जो मैंने अभी आपको पहले छोटी सी ट्रिक बताई थी, वो यहाँ पर काम आ रही है ना बेटा। 1000 से 1500 के बीच में ही तो है दूध उत्पादन इसका। कैसी साथियों? उपयोगी नस्ल है। दूध उत्पादन साथियों 1100 से लेकर 1500 लीटर प्रति बयान थे। अगर साथियों वसा की बात करें तो 4.5 से लेकर 5.5% तक। कभी अभी तक आपने 4 से कम वसा देखी है दूध के अंदर? तभी तो मैं कह रहा हूं देसी नस्लें सर्वोपरि है। विदेशों की ओर आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा मेड इन इंडिया पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे वाली नस्ल की बात करें साथियों। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है साथियों, हमारा जो क्रैश कोर्स है 12th के एग्ज़ाम के बाद में साथियों एक जेट का एग्ज़ाम होता है आपको कृषि कॉलेजों में जाने के लिए। तो उसका क्रैश कोर्स साथियों 29 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको कहाँ पर आना है साथियों? अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर के अंदर। और साथियों अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और उसके साथ में 11th और 12th फाउंडेशन कोर्स भी रहने वाले हैं। अगर आप 2 महीने की तैयारी करते हो और अपनी कॉलेज या अपनी सीट नहीं ले पाते हो, तो हमारा लॉन्ग टारगेट बैच चलाया जाएगा। और हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग बैच लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी आए हुए कृषि वीरों को मेरा दिल से सलाम। धन्यवाद।